Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th, continue with chapter 7, exercise 7.3. In question number 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल ABC गिवन है, उसमें क्या गिवन है कि BE और CF दो एल्टीट्यूड हैं, तो बाय RHS रूल से हमें ABC ट्राइंगल को आइसोसीलियस ट्राइंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टू ट्राइंगल्स ले ली। कौन कौन सी? एक तो ये ले ली BC, ये ले ली CBE और BCF। ये इन दो ट्राइंगल्स में क्या है कि एंगल BFC जो है और CEB ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, और इसमें क्या है, एल्टीट्यूड जो है BC। दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, बेस कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। हाइपोटेनियस जो है इस ट्राइंगल में भी साइड है, इसमें भी, तो दोनों में कॉमन हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास CF और BE दोनों इक्वल गिवन है, तो क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हमारे पास, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हमने एंगल ले लिया कौन सा, FBC जो है उसको हमने ECB इसके इक्वल ले लिया, ये एंगल बाय CPCT। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया अब ABC ट्राइंगल में हमारे पास क्या है कि एंगल ABC जो है वो ACB के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल ये दोनों इक्वल हैं, FBC और ECB, तो इसलिए ABC और ACB भी इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए AB और AC दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इसलिए ABC क्या हो गई, आइसोसीलियस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसीलियस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। हमें आइसोसीलियस ट्राइंगल गिवन है, ये कहा है कि AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे, और ये प्रूव करना है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, एक ले ली ABP और दूसरी ACP। ये इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है, AB किसके इक्वल गिवन है, AC के, और AP दोनों में कॉमन साइड है, और एंगल एंगल APC के इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो कौन सी कंडीशन हो गई, बाय RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है और D BC पे एक पॉइंट है, सच दैट AD इज़ इक्वल टू AC। AD और AC इक्वल गिवन है हमें, तो हमने शो करना है कि जो AB है वो AD से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल ले ली DAC, इसमें क्या गिवन है, AD AC के इक्वल गिवन है। अगर AD AC के इक्वल गिवन है तो एंगल ADC जो है ACD के इक्वल हो जाएगा। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। पर जो ADC है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD का एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी कि जो ADC है वो ग्रेटर हो जाएगा ABD से, इससे ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही ये ACD जो है ACD से ग्रेटर हो जाएगा।
अब क्योंकि ADC और ACD दोनों इक्वल हैं तो ADC की जगह हमने क्या लिख दिया ACD। तो अब जो एंगल ACB है वो है ग्रेटर एंगल ABC से। तो ACB के सामने साइड कौन सी है? ACB के सामने साइड कौन सी पड़ती है? AB। और ABC के सामने की अपोजिट साइड है AC। तो इसलिए AB ग्रेटर देन AC, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इन ABC। अब क्योंकि जो AC है वो AD के इक्वल है, AC और AD हमें इक्वल गिवन है, तो हमने AC की जगह क्या लिख दिया? AD। तो AB क्या है? AD से भी ग्रेटर है। यही हमें प्रूव करना था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये कहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें जो AC है ये साइड जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्राइंगल की। ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले ली ABC। इसमें क्या लिया कि एंगल ABC ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, पर ये एंगल जो है हमें क्या गिवन है? 90 डिग्री का। तो इस 90 को उधर ले जाएंगे माइनस करके, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो इट मीन्स एंगल BCA जो है वो 90 से छोटा होगा, और एंगल CAB जो है वो भी क्या होगा? 90 से छोटा। अब क्योंकि ये दोनों 90 से छोटे हैं तो दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल। BCA लेस देन 90 डिग्री। BCA 90 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा है? ABC। तो हमने 90 की जगह क्या लिख दिया? एंगल ABC। और CAB लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री की जगह यहाँ भी क्या लिख दिया? ABC। अब ABC है जो, इसके अपोजिट साइड है AC, और इन दोनों के अपोजिट साइड हो गई AB। तो AC ग्रेटर देन AB एंड AC ग्रेटर देन BC, दोनों से ग्रेटर हो गया, तो इसलिए साइड अपोजिट टू ग्रेटर इज़ लार्जर। अब क्योंकि AC जो है वो AB से भी लार्जर है और BC से भी लार्जर है, इसलिए क्या है कि जो AC साइड है यानी हाइपोटेन्यूस है वो क्या है? इस राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ये कहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, AB को पॉइंट P तक और AC को पॉइंट Q तक एक्सटेंड कर दिया, हमने बढ़ा दिया, और एंगल जो PBC है, PBC जो ये वाला एंगल है ये क्या है? लेस देन एंगल QCB, इससे छोटा है। तो हमने शो करना है कि जो AC साइड है वो क्या है? AB से ग्रेटर है। सबसे पहले हमने ले लिया, हमें गिवन है जो PBC एंगल जो है QCB के इक्वल है। PBC जो है वो लेस देन है QCB के, लेस देन है, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ माइनस लगा दिया। जब दोनों तरफ माइनस लगाएंगे तो ये जो लेस देन का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस का PBC जो है वो ग्रेटर हो जाएगा माइनस के QCB से। अब दोनों तरफ 180 ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस एंगल PBC ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल QCB। अब 180 माइनस एंगल PBC ये बन जाएगा ABC, क्योंकि ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर है, तो यानी कि इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल PBC माइनस 180 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ABC के। ऐसे ही ये हो जाएगा एंगल ACB के इक्वल। अब ABC के सामने वाली साइड है AC और ACB के सामने की साइड है AB, तो इसलिए AC ग्रेटर देन AB, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लार्जर।